एक छोटे से शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में एक माता पिता और उनकी एक बेटी रहती थी जिसका नाम पायल था। पायल अब बड़ी हो चुकी थी, इसलिए पायल का पिता सुरेश अब पायल की शादी के बारे में सोचने लगा था। एक दिन सुरेश पायल के लिए लड़का देखने जाता है। लड़के के पिता के साथ लेन देन की बात हो जाने के बाद वो वापस घर आता है। घर आकर कुछ देर बाद वो पायल को अपने पास बुलाता है। पायल, इधर आना। जी पिताजी, आई। बेटी, हम तुम्हारे लिए एक लड़का देखने गए थे। हमें लड़का पसंद है। लड़का बहुत अच्छा है, सरकारी नौकरी करता है और तुम्हें वो बहुत खुश रखेगा। बेटी, तुम इस लड़के से शादी करोगी ना? इतना सुनने के बाद पायल सुरेश से पूछती है, पिताजी लड़के की मांग कितनी है? बेटी, उन लोगों ने 10 लाख की मांग की है। पिताजी आप इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? बेटी, तुम चिंता मत करो। कुछ पैसे हमारे खेत की जमीन को बेचकर आ जाएंगे और कुछ पैसे हम बैंक से कर्ज ले लेंगे। सुरेश का छोटा सा किराना का दुकान था जिससे खाने पीने के लिए तो पैसे आ जाते थे, लेकिन इतनी अधिक कमाई नहीं थी कि बैंक के कर्ज को इतनी जल्दी चुकाया जा सके। इस कारण से पायल सोचने लगी कि वह अपने पिता को कर्ज के तले नहीं दबने देगी। इतना सोचने के बाद पायल अपने पिता से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा पिताजी, लेकिन मैं अभी शादी नहीं कर सकती। इतने पर सुरेश पायल से पूछता है, क्या हुआ बेटी, तुम्हें लड़का पसंद नहीं है? नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। पिताजी आपकी बेटी उन लड़कियों में से नहीं है जो अपने पिता के सिर पर कर्ज चढ़ाकर शादी करके अपने पति के पैसों पे ऐश करेगी। पिताजी मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक कि मैं लाखों रुपए नहीं कमाने लगती। आप देखिएगा, जिस दिन आपकी बेटी इस घर से विदा होगी उस दिन आपके सिर पर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं होगा। इतना बोलकर पायल वहाँ से चली जाती है। पायल के चले जाने के बाद सुरेश अपनी पत्नी सुलेखा से कहता है, हमारी बेटी कब इतनी बड़ी हो गई और समझदार भी, हमें पता ही नहीं चला। आज पायल ने हमसे इतनी बड़ी बात कह दी। हमें यकीन है कि हमारी बेटी एक दिन ऊंचाइयों को छुएगी। इस पर सुलेखा कहती है, हमें अपनी बेटी पर दबाव नहीं देना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो सुलेखा, हम कल ही जाकर इस रिश्ते को मना कर देते हैं। पायल शुरू से ही बड़े बड़े सपने देखा करती थी। उसका हमेशा से यह सपना था कि वो एक दिन इतना ज़्यादा पैसा कमाए कि वो अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज का भी भला कर सके। इसलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पायल बिजनेस करने की सोचती है। शाम में जब उसके पिता घर आते हैं तो पायल अपने पिता सुरेश से कहती है, पिताजी मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। पायल की बात सुनने के बाद सुरेश पायल से कहता है, बेटी तुम चिंता मत करो, हमारी जो जमीन है वो मैंने तुम्हारे लिए ही रखा है। उस जमीन को बेचकर मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त कर देता हूँ। कुछ दिनों बाद पैसे का बंदोबस्त हो जाने के बाद पायल कपड़े का बिजनेस शुरू करती है। पायल और उसके पिता दोनों मिलकर दुकान पर काम करने लगते हैं। एक दिन पायल के दुकान पर एक लड़का आता है जिसका नाम राहुल था। वह बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर चुका था। उस बिजनेस की बहुत अच्छी समझ थी। वह पायल के साथ मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पायल के सामने प्रस्ताव रखता है। कुछ महीनों बाद दोनों मिलकर उस छोटी सी दुकान को एक बड़ा सा मॉल बना देते हैं। धीरे धीरे पायल का लाखों कमाने का सपना पूरा होने लगता है। पायल अपने माता पिता के लिए एक अच्छा सा घर बनवाती है और उन्हें सारी सुख सुविधाएं देती है। पायल के मन में कहीं न कहीं समाज सेवा करने की भी भावना थी, इसलिए पायल ने यह ठान लिया था कि वह अपने मोहल्ले की सारी गरीब लड़कियों की पढ़ाई और शादी का खर्च उठाएगी। पायल के अच्छे स्वभाव को देखकर राहुल पायल को पसंद करने लगा था।
वह अपने परिवार को लेकर पायल के घर आता है और दोनों परिवार की मंजूरी से रिश्ता तय हो जाता है। कुछ दिनों बाद ही दोनों की शादी हो जाती है। आखिरकार पायल ने जो कहा था वह कर दिखाया। पायल जब अपने घर से विदा हुई तो उसके पिता के सिर पर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं था।